करदम टीटीपी के पाकिस्तान पर हमले बंद करवाने के लिए अफगान अबूरी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से बड़ा मुतालबा। अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा, करदम तंजीम के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए, पता लगाया जाए कि अम दुश्मनों ने जदीद असलहा कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में अडियाला जेल के करीब पुलिस और सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। पड़ोसी मुल्क के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडियाला जेल का नक्शा और दस्ती बम बरामद। तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन। शहबाज शरीफ को नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद पर अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका भारत और पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत देता है। नतीजा खेज और पुरअमन बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों मुल्कों ने ही करना है। कराची में डाकू राज कोरंगी हॉट स्पॉट बन गया। 2 दिन में 2 शहरियों का कत्ल। बीटा चौरंगी के करीब फायरिंग से फयाज नामी शहरी जाम बहक, साथी जख्मी। दोनों फैक्ट्री में मुलाजिम थे। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। वारदात के दौरान मज़ाहमत नहीं की। डाकुओं ने फरार होते गोलियां चलाईं। जख्मी साथी का बयान। रेक्सल लाइन में भी फायरिंग से शहरी जाम बहक। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 33 शहरी कत्ल हो चुके। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था, खूबसूरत था। कोलंगी में 2 रोज कबल डकैती मज़ाहमत पर निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का कत्ल। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने लारेब का मोबाइल फोन ट्रेस करके एक मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मकतूल की वालिदा की इंसाफ की दुहाई। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको भी बहुत बुरी तरह सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। जहलुम में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। शूटर कराची से गिरफ्तार। मकतूल की मां, सौतेले बाप और बहन ने कत्ल का मंसूबा बनाया था। मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर पहले ही जेल में हैं। बहावलपुर के कच्चे से अगवा रेस्क्यू एहलकार की रिहाई के लिए डाकुओं ने 1 करोड़ तावान मांग लिया। अगवाकारों ने जंजीरों में जकड़े मुगवी की वीडियो भिजवा दी। रेस्क्यू हुकाम ने एहलकार की बाजियाबी के लिए पंजाब पुलिस को खत लिख दिया। इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाए तो 6 से 7% शरह तरक्की का हुसूल मुमकिन है। टैक्स निज़ाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी करना होगी। हमारे पास ज़ाया करने के लिए एक लम्हा भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और मुआशी बहाली का सवाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी और FBR की तश्कील 9 से मुतालिक इजलास से खिताब। कौमी एयरलाइंस की निजकारी का हतमी शेड्यूल 2 रोज में तलब। शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला। पेशावर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। अदालत ने खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर रुकने असम्बली बनने वाले अरकान की हल्फ बर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। PTI का लाहौर और सिंध हाईकोर्ट से भी रुजू करने का ऐलान। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का फैसला। इंतखाबी नताइज तब्दील करने की धांधली पहली बार हुई। हमें 180 सीटें मिली थीं, फिर भी हरा दिया गया। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से अदालतों से इंसाफ मिलेगा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैमूर सलीम झगड़ा बोले, 8 फरवरी को जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। टर्नआउट भी तब्दील करने का इल्जाम। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल कानून के मुताबिक नहीं था। लाहौर हाईकोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर कार्रवाई भी बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। अदालत ने करार दिया, शवाहिद का दोबारा जायजा ले सकते हैं, ना ही फैसला कलअदम कर सकते हैं। आइन में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं। ताहम ट्रायल की खामियों की निशानदही करेंगे। अदालती राय सुनते ही बिलावल भुट्टो आबदीदा।
4 years के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। भुट्टो रेफरेंस पर अदालती राय तारीखी करार। 44 बरस बाद तारीख दुरुस्त सिमत पर गामजन है। भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। बोले हम तरक्की की राह पर चल पड़े हैं, अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपी क़यादत को मुबारकबाद। कहा अजाला मुमकिन नहीं, संगीन गलती के एतराफ से नई रिवायत कायम हुई। पीटीआई तर्जुमान बोले भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के फेयर ट्रायल्स के जरिए फैसलों और असीर रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की आफात से निमटने के लिए तैयार रहना होगा। बर वक्त इकदामात ना किए तो आइंदा नस्लें माफ नहीं करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बारिश से मुतासरा अवाम की दादरसी के लिए केपी का दौरा, इमदाद का ऐलान। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन को 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑपोजिशन में बैठे लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं, सियासत की आड़ में अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग। कहा जखीरा अंदोजी काबिल कबूल नहीं, अवाम के हिस्से का नवाला किसी और के मुंह में क्या तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजलास की ऑडियो लीक्स का मामला, एमक्यूएम की राबता कमेटी को तहलील कर दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में तंजीम नौ का फैसला। सूबाई, जिले, जोन्स और टाउन्स तंजीमें भी दोबारा बनेगी। मामला चलाने के लिए एडहॉक कमेटी कायम। रमजान और मुबारक की आमद से कबल ही मुनाफाखोर सरगर्म। फलों और सब्जियों समेत खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा। हुकूमत रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर जरूरी अशिया सस्ती कर दी, लेकिन फायदा सिर्फ BISP रजिस्टर्ड शहरी ही उठा सकते हैं। लाखों अफराद सहूलत से महरूम। मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फीसों में इजाफा। नॉर्मल चार्जेस 3000 से बढ़ाकर 4500 कर दिए गए। अर्जेंट पासपोर्ट के लिए 5000 की बजाय 7500 रुपए अदा करना होंगे। इत्तलाक आज से होगा। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। सिपाही सलार की शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में नए टैंक हैदर की नकाब कुशाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एक और तकनीकी संगे मील अबूर करने के अज़्म को सराहा। चीनी सफीर, फौजी और सिविलियन हुकाम भी तकरीब में शरीक थे। आलमी बरादरी को बेवकूफ बनाने की कोशिश। भारतीय वजीर आजम आज मकबूजा कश्मीर का दौरा करेंगे। मोदी की आमद के पेश नजर पूरी वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हड़ताल और मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। मिस्र का IMF के साथ $8 अरब का तौसी मुआहदा तय पा गया। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए मजीद $1 अरब 20 करोड़ कर्ज मिलेगा। करेंसी कमजोर होने पर मिस्री सेंट्रल बैंक ने हाल ही में शरह सूद में 6% इजाफा किया था। अमरीकी सदारती इंतखाब में प्राइमरी का मार्का डोनाल्ड ट्रंप के नाम। 15 में से 14 रियासतों में फतह समेट ली। निकी हेले इंतखाबी दौर से बाहर। साबिक सदर ट्रंप का रास्ता साफ, नवंबर में जो बाइडेन से मुकाबला होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, रायवन रोड, डिफेंस रोड, मॉडल टाउन और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आजाद कश्मीर में एक बार तबाह फिर बारिश। वादी नीलम और लीपा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। HPL PSL 9 कलंदर्स ने भी जीत का मजा चख लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त। 163 रन के हदफ का ताकुब करती इस्लामाबाद की टीम 145 पर ढेर। पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हरा दिया। आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में पड़ेगा जोर का जोड़।